पूजा बोलेगी, राज खोलेगी। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और पूजा सिंघल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गिरफ्तारी के बाद होटवार जेल में आईएएस पूजा सिंघल और ईडी की टीम पूछताछ करने के लिए होटवार जेल पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, पूजा सिंघल से जुड़ी हुई, जहां गिरफ्तारी के बाद होटवार जेल में आईएएस पूजा सिंघल और ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करने के लिए आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ करने के लिए होटवार जेल पहुंच चुकी है। 5 दिनों की रिमांड मिली है और रिमांड में हर राज ईडी जानने की कोशिश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 16 मई तक ईडी के रिमांड पर रहेंगी पूजा सिंघल और रिमांड बढ़ाने की भी। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता निरंजन हमारे साथ होटवार जेल के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। निरंजन, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी? ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ अधिक जानकारी? रंजना, जो टीम ईडी को पूजा सिंघल को लेकर के यहाँ आई थी, जिस गाड़ी से, जिसका नंबर था JH21C 8001, वही गाड़ी अभी इसी जेल में 10 मिनट पर पहुंची है। 2 गाड़ी यहाँ पहुंची है, उसमें ईडी के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी। सबसे बड़ी बात है कि ईडी के जो महिला अधिकारी है और महिला सुरक्षाकर्मी, वह भी यहाँ पहुंची है। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार जेल है रांची का। ये यही वो अभी भी गाड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने में, मैं टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये वही गाड़ी है जो रात में ईडी का जो रांची दफ्तर था वहाँ से लेकर के जो यहाँ पहुँची थी, रात 10:10 में यही गाड़ी से के साथ यहाँ पूजा सिंघल को लेकर पहुँची थी। अभी कुछ देर पहले पूजा सिंघल के लेकर के जो पूछताछ है, वह सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से रात में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी, उनका बीपी हाई लेवल बढ़ गया था और जेल के अधिकारी दवा उनको दे करके फिर थोड़ी देर के बाद जो खाना दिया गया था, खाना भी नहीं खाई। उसको लेकर के एक सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि क्या इसी जेल में ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछेंगे या फिर जो दफ्तर है हिनू रोड जो एयरपोर्ट के पास है, वहां ले जाकर के इनसे सवाल करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से रात में 2 गाड़ी लेकर के उनको यहाँ लेकर के पहुंची थी, वही गाड़ी और वही अधिकारी, जो महिला अधिकारी और महिला सुरक्षाकर्मी हैं, यहाँ पहुंचे हैं। अब यहाँ पूछताछ होती है या फिर यहाँ से ले जाकर के दफ्तर ले जाकर के पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो रिमांड पर 5 दिन का रिमांड पर लिया गया है और 16 तारीख तक ये रिमांड पर रहेंगी और रिमांड के बाद फिर एक बार जैसे ही 16 तारीख को इनकी पूरी होगी पूछताछ की जाएगी। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर में, आप आइए, मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये होटवार जेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही अधिकारी हैं जो देख रहे हैं कि आप महिला सुरक्षाकर्मी भी यहाँ मौजूद है और वही गाड़ी है जो जिसका नंबर JH01BC 8001, ये वही गाड़ी में बैठा करके पूजा सिंघल को यहाँ लाया गया था। आप देख रहे हैं कि 2 इनोवा का क्रिस्टा की गाड़ी लगी हुई है और महिला सुरक्षाकर्मी भी है और ईडी के अधिकारी, जो महिला अधिकारी हैं, वो अंदर भी गई है और जो जेल का मैनुअल होता है उनसे बातचीत करके फिर उनसे पूरी दस्तावेज के साथ जो हस्ताक्षर होता है उसके साथ ही फिर या यहाँ अंदर में पूछताछ होगी या फिर बाहर में, ये अगले 10 मिनट में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरा जेल प्रशासन अलर्ट है, उसको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं यहीं इनसे सवाल का जवाब पूछा जाएगा, क्योंकि पूजा सिंघल को जैसे ही रात में यहाँ लाया गया था, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि जेल सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल के बाहर आ रही है वो यह आ रही है कि पूजा सिंघल की यहीं पूछताछ होगी। लेकिन अब देखना यह है कि ईडी के अधिकारी या यहाँ पूछताछ करेंगे या फिर बाकी निरंजन, ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ पूछताछ होगी। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, आपसे फिर अपडेट लेंगे। और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, और गिरफ्तारी के बाद आज आईएएस पूजा सिंघल की जेल में पहली रात बेचैनी में गुजरी और ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ के लिए 12 दिनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन केवल 5 दिनों की ही रिमांड मिली और पूजा सिंघल को 16 मई को फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी बीच अभिषेक झा के सीए सुमन की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की भी आज गिरफ्तारी हो सकती है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता निरंजन सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की रात कैसे कटी, ये आपको बता रहा हूं मैं। जेल सूत्रों के अनुसार रात 10:10 पर जैसे ही पूजा सिंघल की गाड़ी यहां लगी, उनकी ब्लड प्रेशर लगा एकाएक बढ़ गई। तुरंत
जेल के अधिकारी ने दवा लाकर दिया, लेकिन दवा खाने के बाद इनका ब्लड प्रेशर में थोड़ी नरमी आई। जैसे ही जेल के अंदर गई, महिला कैदी इनके पास आकर के इनका हालचाल पूछने लगी। महिला कैदियों से बिल्कुल ही ना बात की और जेल मैनुअल के अनुसार इन्हें खाना में रोटी दाल दिया गया और मिनरल वाटर भी दिया गया, लेकिन मात्र रोटी का एक टुकड़ा खाकर के ही संतुष्ट करना पड़ा। अब देखना यह है कि जिस तरह से पूजा सिंघल ऐशो आराम से जिंदगी जी रही थी, अब 16 तारीख तक ये जेल इसी जेल में रहेगी और उम्मीद है कि आज ईडी के अधिकारी इसी जेल में आकर इनसे पूछताछ भी करेगी और यह भी उम्मीद है कि 16 तारीख को दोबारा ईडी अदालत से फिर रिमांड पर इनसे पूछताछ करेगी। वहीं इनके चार्टर्ड अकाउंट सीए सुमन कुमार का आज रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यह खबर आ रही है कि अभिषेक झा की आज गिरफ्तारी होना निश्चित है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और इधर आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं आईएएस पूजा के साथ खुद से जुड़े लिंक पर हेमंत सोरेन ने पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी पर उन्होंने हल्ला बोल पार्टी करार दिया। जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली है? सर, लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच कर रही है। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती। कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर। अरे भाई, बीजेपी की हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। दीपक प्रकाश का दावा है कि सरकार पिछले 1 महीने से बीजेपी नेताओं का फोन टैप कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार में शामिल दलों के नेताओं का भी फोन टैप हो रहा है। उन्होंने इसे सरकार की कायराना हरकत बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है। दीपक जी, ये आरोप आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपने ये एक बड़ा आरोप, बड़ा खुलासा किया है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हो रही है और वो सूत्र बताते हैं कि मेरे और मेरे अलावा कई नेताओं के फोन की टेपिंग हो रही है और ये राज्य की सरकार बौखलाई हुई है। ये उसका प्रतीक है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो अब राजनीतिक कठपुतली बन चुके हैं और जो सत्ताधारी दल है, नेता है, उनके इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि ये कायराना काम है, डरपोक और कायराना काम है। क्या ये इसलिए हो रहा है कि लगातार बीजेपी के द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं? आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं ये कायराना काम है? निश्चित तौर पर लोकतंत्र की में अभिव्यक्ति की आज़ादी संवैधानिक अधिकार है। कोई एक दूसरे से बात करता है, निजता का सवाल है। दूसरे दल के, जो उनके सत्ताधारी दल के लोग भी हैं उसमें शामिल, उनके भी टेप हो रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत ही सटीक जानकारी है। खुलासा किया कि न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि गठबंधन दल में शामिल वैसे नेताओं के भी फोन टेप हो रहे हैं, जो शायद इस वक्त एक बड़ा मामला हो सकता है सरकार के लिए भी और झारखंड की राजनीति के लिए भी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची।
और इस बीच बड़ी खबर हॉकी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत हुई है। चंडीगढ़ को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। पेनाल्टी शूटआउट में चंडीगढ़ को मात दी है। गोवा में चल रहा है सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हॉकी से जुड़ी हुई, जहां हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का डंका बजा है। झारखंड की जीत हुई है और चंडीगढ़ को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। पेनाल्टी शूटआउट में चंडीगढ़ को मात दी और गोवा में चल रहा है सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप। गुमला जिला में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इसे लेकर ईंट भट्टा मालिकों में हड़कंप है। और इसी के तहत घाघरा प्रखंड में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर गठित टीम ने सबसे पहले घाघरा थाना क्षेत्र के रहने वाले गांव में अवैध ईंट भट्टों को ध्वस्त किया। जेसीबी के जरिए ईंट भट्टे को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें 3 अवैध ईंट भट्टों को ध्वस्त किया गया। सभी ईंट भट्टों के पास पर्यावरण प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि आगे भी अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिन चिमनी भट्टों में सीटीओ नहीं है, अवैध रूप से चल रहे हैं, उस सबको क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सीटीओ में क्या क्या समझे सर? सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त होता है। घाघरा के सभी भट्टों पर चलेगी ईंट भट्टों में? हाँ, सब पर चलेगी। कितने ईंट भट्टों पर चलाना है योजना से? यहाँ पर 6 भट्टे हैं। और इधर बोकारो में बाईपास स्थित एक गोदाम से करीब 50 लाख रुपए की 2 ट्रक अवैध शराब जब्त की गई। 40 एसडीएम और 40 एसडीपीओ की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। शराब की पेटी एक बड़े कमरे में रखी गई थी और प्रशासन को शराब का स्टॉक रखे जाने और उसे ब्लैक में बेचे जाने की जानकारी मिली थी। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी तो नहीं की गई है। वहीं जब्त सामानों की लिस्ट बनाई जा रही है और वहीं ये शराब किसका है और बंद शोरूम किसका है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। आपको बताते चले कि अभी झारखंड में सभी शराब दुकान छत्तीसगढ़ की तर्ज पर चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि यह शराब पुराने कारोबारी की है, जिसने शराब दुकान बंद होने के बाद उसे उत्पाद विभाग को वापस नहीं किया था। दास में जो धर्मशाला मोड़ है उसके पास में हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया है और पाया गया है कि यहाँ पे भारी मात्रा में जो है अवैध शराब को स्टोर किया जा रहा था और उसे ब्लैक में बेचा जा रहा था। अभी काउंटिंग जारी है। जैसे ही सीजर लिस्ट बन जाती है, पूरी काउंटिंग हो जाती है, तब इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है हम अपने वरीय पदाधिकारी को देते हैं। पता चल पाया है कि ये किसने यहाँ पे स्टोर किया है। जैसे ही हमको सूचना मिलती है उचित कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारी मात्रा में यहाँ पे अवैध शराब का स्टोर किया। और अब बात झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की। रिम्स ने एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। यहां गर्भवती महिला को स्ट्रेचर से खींचकर अस्पताल के 4थे तल्ले पर पहुंचाया गया। दरअसल रिम्स में कुछ दिनों से लिफ्ट बंद है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों को फ्लोर पर स्ट्रेचर के सहारे रैंप से ले जाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे जल्दबाजी में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है और किस तरह से मरीजों को और मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे मरीज जिनके पैर में जख्म है, उनको भी इलाज के लिए ऊपर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से जल्दबाजी में एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी आप अब देखेंगे कि किस तरह से एक पैर में जख्म है और उनको भी इलाज के लिए ऊपर ले जाया जा रहा है। यहाँ ना तो ट्रॉली मैन है और ना ही लिफ्ट की सुविधा है। ये पीड़ा अस्पताल में अब कोई नई बात नहीं है। रिम्स पीआरओ ने खाना पूर्ति के लिए अपना जवाब तो दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों को आखिर लिफ्ट की सुविधा कब मिलेगी। प्रबंधन के जानकारी में ये बात है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है अभी। और आपके द्वारा जो पता चला है कि इस तरह का लिफ्ट बंद है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा जिसके चलते लिफ्ट बंद होगा। 2-3 दिन से लिफ्ट बंद है तो ज़रूर उसको मरम्मत करने की प्रक्रिया शुरू की गई होगी और हम समझते हैं कि वो जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। अपना पत्नी को। कहाँ से आए? तोरपा से। क्या नाम है? रोशनी भरला है। कैसे लेके आए हैं? ढकाल के लाए हैं। लिफ्ट बंद है? बंद था। क्या बंद था भैया? लिफ्ट बंद।
तो कैसे धक्का मार के लाए हैं? हाँ हाँ? हाँ, बच्चे लोग कैसे टान के ले जा रहे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। न रिम्स का कोई स्टाफ है, न कुछ भी है, कोई बताने वाला भी नहीं मिला हमको कि किधर से जाना है। कभी पानी बंद तो कभी लिफ्ट बंद हो जा रहा है। अब तो मैं तो आज पहली दफा आया हूँ, मेरे को क्या पता। आपको क्या क्या परेशानी मिला? परेशानी यही देख रहे हैं आप, जो परेशानी है, हम टान के बच्चे हमारे लेके जा रहे हैं। परेशानी मैम ऐसा है कि हम सुबह से कम 5 से 6 मरतबा बाहर आना जाना हो चुका है और 4 तल्ला चढ़ना है, और फिर इसका 4 तल्ला और फिर इसका जो बाहर निकलने का जो डिफरेंस है बहुत दूरी है, और ऊंचाई चढ़ना भी है उतरना भी है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली देखिए। रिम्स का ये 4था तल्ला है, जहां पे सबसे महत्वपूर्ण लेबर वार्ड है, जहां पर सारी गर्भवती महिलाएं आती हैं, और रिम्स है तो जाहिर है कि यहां पर पेशेंट का जो लोड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। लेबर रूम यहां पर 4थे तल्ले में है, जो कि सबसे ऊंचा तल्ला इस पूरे बिल्डिंग का है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि ठीक मेरे पीछे जो लिफ्ट है वो कई दिनों से खराब चल रहा है, जिसके वजह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो यहाँ पर लिफ्ट के माध्यम से नहीं आ पाती हैं। रैंप से उन्हें किसी तरह स्ट्रेचर पर घसीटकर 4थे तल्ले तक लाना पड़ता है, जो सीधा सीधा उनके जान के ऊपर जोखिम है। अभी तक अस्पताल प्रबंधन ने इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया है। कई मरीज जो हैं अपने लेटर के स्टेज पर यहाँ पर लाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। सीधा सीधा उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस गर्मी में 4थे तल्ले तक प्रेग्नेंट औरतों को यहाँ तक लाना। रूपाल त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।